हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 1 दिसंबर से शुरू हो गया था, तो आज है आपका 6 दिसंबर और 6 दिसंबर का फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। बाकी आप अगर सभी शिफ्टों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि इसी चैनल के नाम से दिया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम में जा कर के डायरेक्ट सर्च करके भी वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज पूछे गए थे। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। तो क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई पूछी गई थी। तो एक क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई 28 इंच होती है। क्रिकेट पिच की कुल लंबाई की अगर बात करें तो यह आपके अंतर्गत पिच की लंबाई 22 गज यानी 20 मीटर और चौड़ाई 10 फीट होती है। और यहाँ पर स्टंप की ऊंचाई पूछी गई थी, जो कि आपकी 28 इंच यानी 28 इंच यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निपुण योजना किससे संबंधित है, यानी निपुण योजना किस राज्य से संबंधित है या फिर किससे संबंधित है। तो निपुण योजना भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत साक्षरता एवं संख्या मत के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है। इस योजना के माध्यम से सन 2026-27 तक तीसरी कक्षा के अंत तक के छात्रों को पढ़ने, लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्राप्त होगी। यह योजना बच्चों के विकास के लिए बहुत कारगर साबित होगी। तो ये बच्चों की पढ़ाई को लेकर के आपके संबंधित है। इस मिशन का आपका नाम जो है दिया गया ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दक्कन में मुगलों ने कब कब्जा किया था, यानी दक्कन पर मुगलों का अधिकार कब हो गया था। तो 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। दक्कन में परेशान करने वाले परिस्थितियों के कारण वे 1 मार्च 1630 को दक्कन पहुंचे, जहां पर वे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के विरुद्ध अभियान संचालन करते हुए अगले 2 वर्षों तक लड़ते रहे। तो 1627 ईस्वी में आपके यानी 27 में जहांगीर की मृत्यु होती है, उसके बाद 1630 में दक्कन में मुगलों का कब्जा यानी जहांगीर के द्वारा कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे। अगर रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करें कि इनका संबंध किससे, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतीय नृत्यांगना है, जिन्हें भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया है। उन्होंने मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी की हुई है। तो ये आपकी भरतनाट्यम से संबंधित हैं आपकी रुक्मणी देवी अरुंडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपके ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं फोक डांस बताए हुए, जैसे भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, सत्रिया आपका असम का है, मणिपुरी मणिपुर का, और मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। ये आपके 8 नृत्य हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य, वो सभी राज्यों के साथ यहाँ पर बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शनि ग्रह के वलयों को सबसे पहले किसने देखा हुआ था। तो गैलीलियो ने सर्वप्रथम शनि के वलयों को अपने द्वारा बनाई गई दूरबीन से देखा था, लेकिन वे अपनी आरंभिक दूरबीन से इनके संपूर्ण अध्ययन करने में असमर्थ थे। तो ये पूरा अध्ययन तो नहीं कर पाए थे। जो शनि के आसपास, ग्रह के आसपास जो वलय यानी छल्ले हैं, उनका पूर्णतः अध्ययन गैलीलियो नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर इनके सबसे पहले देखने की बात की जाए तो खोज इसकी गैलीलियो ने की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक क्वेश्चन इस तरह से था कि कौन सा गुजरात का लोक नृत्य नहीं है। वहाँ पर आपको ऑप्शन में सारे गुजरात के नृत्य दिए हुए थे, तो उसमें ये पूछा गया था कि कौन सा गुजरात का लोक नृत्य नहीं है। तो भवई, डांडिया, गरबा, पधार, टिप्पणी, ये सारे जो आपके नृत्य हैं यहाँ पर, ये आपके गुजरात से संबंधित नृत्य हैं। तो भवाई, डांडिया, अगर इनके अलावा जो आपका कोई नृत्य दिया हुआ था यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो अगर कोई और दिया हुआ था तो वो आपका गुजरात का नहीं था। वहीं होजगिरी शायद दिया हुआ था। तो होजगिरी भारत के त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। यह रियांग समुदाय में छोटी लड़कियों के द्वारा किया जाता है, और इसमें वे घोड़े पर खड़े होकर अपने सिर पर बोतल या अन्य वस्तु के लिए संतुलन बनाए हुए नृत्य करते हैं। तो ये भी शायद ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर था, जो कि गुजरात का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कॉलरा रोग होता है यानी हैजा किसके कारण होता है। तो हैजा बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है, जो दूषित पानी से फैलता है। इसमें गंभीर डायरिया और डिहाइड्रेशन हो जाता है। दूषित पानी पीना या दूषित भोजन खाना बैक्टीरिया के संपर्क में आने का सबसे आम माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो अगर कार्यपालिका के प्रमुख की बात करें तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और कार्यपालिका की सारी शक्तियां उसी के
पास होती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, नेक्स्ट आया हुआ था कि द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की राष्ट्रपति बनी है जो वर्तमान में। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में सेवारत एक भारतीय राजनीतिक है। तो आपका जो क्रम है द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनने का वो इस बार 15वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो सही उत्तर इसका महात्मा गांधी हो जाएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ यह नारा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अस्तित्व में आया था। और जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो उस समय गांधी जी ने यह नारा दिया हुआ था। नेक्स्ट आपके फटीग का यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया था। फटीग आपका थकान होता है यहाँ पे, जो कि आपका स्ट्रेस होता है, थकान की वजह से होता है। जैसे कि आपका एग्जॉस्टेड बोला जाता है या टायर्ड बोला जाता है, ये होते हैं। तो आपका यहाँ पर फटीग पूछा गया था जिसका एंटोनिम पूछा गया था। वहीं एबिलिटी से आपका रिलेटेड था, एनर्जी था, हेल्थ है ना। तो इस तरह के आपका जो पूछा गया था एंटोनिम, तो ये आपका जो यहाँ पर दिया हुआ फ्रेशनेस, विगोर या स्पिरिट, हेल्थ, ये लिवलीनेस, ये आप यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का था आपका 6 दिसंबर 4th शिफ्ट का एग्ज़ाम। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। तो जल्दी से जल्दी आपको सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। बाकी मिलेंगे कल फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।